अगर इतना गुस्सा विपक्ष संसद में उन मुद्दों पे लगाए जो मुद्दे जरूरी है जनता के लिए, मैंने पूछा बताइए, आप लोग किसानों की बात करते थे, कितने नोटिस दिए किसानों पे? वो ज्योतिबा फूले पे पहुंच गए, वो चार्टर फ्लाइट पे पहुंच गए। मैंने बोल दिया कौन से नेता साल में नहीं महीने में 2 बार चार्टर फ्लाइट से जाते हैं विदेश प्राइवेट घर में, तो फिर मेरे को दरबान और दरबान, ये सब कुछ होता नहीं है। मैंने सवाल सिंपल किया, आपने कितने किसानों पे नोटिस दिए? आपने कितने महंगाई पे नोटिस दिए? आपने कितने नौकरियों पे नोटिस दिए? आपने कितने उन इश्यूज पे नोटिस दिए? या कितनी बार बीजेपी से पूछा कि वादा किया था शिवम त्यागी आपकी पार्टी ने, पूरा नहीं किया, जनता को बताओ। आप संसद में करते नहीं, बाहर आके क्या ड्रामा है? पूछिए आप जी, 1 सेकंड नहीं, आप पूरा 1 मिनट लीजिए। मैम प्लीज बोलिए। मुझे आपको इस बात को लेकर रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। जब संसद के खर्चे, रिमाइंड नहीं, आप मुझे बताइए कितना किया ऑन रिकॉर्ड। नहीं, मैं क्यों सुनूं? आप मुझे बताइए। आप सबको फेड आउट नहीं कर सकते, आप सबको फेड आउट नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए। नहीं, करना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं करूंगा नहीं मैम। Why will I do it? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप प्लीज बताइए मैम, कितने नोटिस दिए आपकी पार्टी ने किसान मुद्दों पे, महंगाई पे? प्लीज, आई एम क्वाइट, फिंगर ऑन माय लिप्स, बोलिए। शिवम त्यागी के बीच में आपने नहीं बोला, लेकिन मनोज काका के बीच में आप बोलेंगे, मेरे बीच में आप बोलेंगे। यही तो है ना हिपोक्रेसी, और हम किसको कहें? और यही हिपोक्रेसी करती है भारतीय जनता पार्टी। याद होगा आपको 150 सांसदों को निलंबित करने का काम और कोई नहीं सर, यही भारतीय जनता पार्टी की थी। कब? जब संसद में हम डिबेट करना चाह रहे थे। हमारा मणिपुर कितने नोटिस दिए? नहीं सुनना है। कितने नोटिस दिए? नहीं सुनना है। कितने नोटिस दिए? किसानों का मुद्दा उठाया? किसानों का मुद्दा उठाया आपकी पार्टी ने? नहीं, मैं सुनूंगा अगर आप बोलेंगे तो। किसानों का मुद्दा उठाया था? मनोज सिंह काका की पार्टी ने उठाया, रत्नाकर जी की पार्टी ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया? नहीं, बताइए। हमारे अगर आपको नहीं, अगर आप पार्लियामेंट डिबेट नहीं देखते होंगे, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन हमारे सांसद सुधाकर सिंह बच्चन से आते हैं संसद में, किसानों पर उन्होंने बोला था, दैट्स योर प्रॉब्लम। बोला नहीं था, मैं नोटिस कह रहा हूं मैम, बोला था ऑन द डिस्कशन। कंचना जी क्या बोल रही हैं? अगर आपको नहीं सुनना है तो यार कोई मतलब नहीं है इस डिबेट में बैठने का। मैम वो आपकी मर्जी है, नो वन फोर्सेस यू। कंचना जी, for the nth time you're repeating, and for the nth time I'm telling you, no one forces you to sit on any debate, ma'am. Either it's here or somewhere else. But I have a very in principle question to you and to the every opposition leader on my debate. बस आप मेरी प्लीज एक सवाल सुनिए। नहीं, आप प्लीज समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद आप भी बोलिएगा। नहीं, आप प्लीज आप ही बोलिएगा। रोहित, मैं आ रहा हूं, मेरा सिर्फ एक सवाल है। कंचना जी, मेरा एक सवाल है। मनोज सिंह काका भी दोबारा बोलिएगा। मेरे पास कम लोग हैं, मैं आऊंगा। आप प्लीज। नहीं, मेरा सवाल था, आपकी पार्टी से किसी नेता ने कोई नोटिस, आपने बोला किसान मुद्दा बहुत बड़ा है, जनता के लिए महंगाई बहुत जरूरी है, जनता के लिए नौकरियां बहुत जरूरी हैं, जनता के लिए सड़क पानी बिजली बहुत जरूरी है, तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ऑन रिकॉर्ड मुझे बताइए किस दिन किस नेता ने, चली गई दर्शकों, दैट्स द पॉइंट। काका जी बता दें, पूरा है कि कौन से नेता ने इनके किस दिन किसी भी जनता से रिलेटेड नोटिस या इशू उठाया। मनोज सिंह काका जी प्लीज बताइए। मैं समझता हूं कि आपको कम से कम विपक्ष के भी बयानों को देखना चाहिए। मैं नाम बता रहा हूं, आप नाम नोट करिए। प्लीज बताइए सर। सलेमपुर के सांसद ने, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने, नीरज मौर्य ने, हमारे सभी सांसदों ने उत्तर प्रदेश में डीएपी और खाद के सवाल पर लगातार सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सदन में उठाया। लेकिन सिर्फ आपको अगर प्रशंसा पत्र भारतीय जनता पार्टी की पढ़ने की गुलामी की मानसिकता से अगर बीमारी है तो उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते। मेरे दोस्त हैं आप, और आप साहसी पत्रकार भी हैं, लेकिन आपको साहस कहां से मिलता है? आपको लगा मैंने क्या कहा? कुछ साहस लीजिए। मैंने कहा बीजेपी पे नकेल कौन कसेगा? बीजेपी पे नकेल सवाल करिए। मनोज सिंह काका जब तक विपक्ष सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल नहीं करेगा, तब तक ये सत्ता में बैठे लोग अपने आप को किसी भी समय ये बेलगाम हो सकते हैं। इन पे लगाम कौन कसेगा? लगाम नहीं, लगाम कौन कसेगा? हम सवाल कर सकते हैं, लगाम तो विपक्ष कसेगा ना। विपक्ष को यह तो पता रहे
विपक्ष को पता है कि गाजीपुर बॉर्डर पार नहीं होगा, लेकिन वो ड्रोन शॉट चाहिए NH-24 का, तो विपक्ष जाएगा वहां, क्योंकि वहां NH-24 पे आप संसद में रह के, मनोज सिंह काका जी मेरी बात समझिए आप। 3 प्रिंसिपल सवाल थे रत्नाकर जी। क्या आइडियोलॉजी अब राजनीति में कोई मैटर नहीं करती? क्योंकि एक सक्सेसफुल टेस्ट किया बीजेपी ने महाराष्ट्र में, वो सक्सेस हुआ। शिवम जी आ रहा हूं उसके बाद। सेकंड सवाल, अब आप लोगों के लिए क्या जनता के इशू मैटर नहीं करते? मैं कांग्रेस का पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए रत्नाकर जी, आपको तो हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे याद रहती है। कौन से नेता ने नोटिस दिया महंगाई पे? सर यू आर एट लिबर्टी जी टू डाउन माय फेडर एंड आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। नोबडी फोर्सेस एनीवन टू सिट ऑन द एयर, बट नोबडी ट्रेस्पासेस इन योर स्टूडियो थ्रू एनी मींस। दे आर इनवाइटेड, सो प्लीज। सर अभी रिपब्लिक भारत पे हैं, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बताइए। नहीं मतलब आपने जो उनके साथ किया, मैंने कुछ नहीं वाले के साथ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, वो मेरे पे भी लागू होता है। आप मुझ पे ही बोल सकते हैं। कभी मैं फेडर डाउन करता हूं, आप मेरे को इतना डांटते हैं ऑन एयर, मैं कभी मैं आपको बड़े की तरह मजाक ले जाता हूं, ये सब चलता रहता है। मेरी बात पर सवाल तो जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए ऐश्वर्य जी, मैं आप बोलिए दादा, बोलिए। मेरी आदत नहीं है, भाजपा से थोड़ी हूँ, बोलिए त्रिपाठी। मेरे अपने सिद्धांत है ना। हाँ। मैं थोड़ी एकनाथ शिंदे से बोलता हूं कि जीतेंगे तब भी तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हारेंगे तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और उसके बाद मुकर जाता हूं। मैं बेईमान थोड़ी हूं कि चाहे जितनी सीट आएगी एकनाथ शिंदे तुमको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वो चले जाएंगे अस्पताल में, को भवन में चले जाएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज ना, एक चीज और जान लीजिए, आरएसएस को बीजेपी का मातृ संगठन बोलना छोड़ दीजिए, पितृ संगठन बोला कीजिए। आरएसएस में माताओं की कोई बात है ही नहीं, पिताओं की बात करता है, पुरुषों की बात करता है। पुरुष प्रधान संगठन है, उसमें माताओं की कोई जगह नहीं। आपने आज देवेंद्र फडणवीस को और शपथ लेते हुए सुना था? से लगातार सुनिए, महंगाई पे, किसान पे, एजुकेशन पे, तमाम चीजों पे आप बोल रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने 2012 में जब 12 से 14 तक कोई सेशन नहीं चलने दिया भाजपा ने, तो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से लिए बाहर तक कहा था कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी लोकतांत्रिक विरोध का एक तरीका है, और इसकी अपनी उपलब्धियां हैं। और अरुण जेटली ने बड़ी उपलब्धियां गिनाई थी, तो मैं भी यही उपलब्धि गिना रहा हूं आपको कि आप यू आर फोर्स टू टॉक इन दिस इशू। और धनखड़ जी जो है ना, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, उनको इसी दबाव के कारण शिवराज सिंह चौहान से एक कार्यक्रम में कहना पड़ा कि हमारे किसानों से किया गया वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बात जान लीजिए, आप आइडियोलॉजी का पैमाना अगर बीजेपी को बनाए हैं, तो फिर आइडियोलॉजी आपको मुबारक। उसूलों पर चलने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम कब चुका रहे हैं कीमत? हम किसानों पे बोलते हैं कीमत चुका रहे हैं, कहां बोलते हैं किसानों? शिक्षा के लिए हम उसकी कीमत चुका त्रिपाठी रहे जी हैं। कहां बोल रहे हैं किसानों पे, तो बताइए मुझे। बोलते हैं हम कीमत चुका रहे हैं। आपने भी पूछा कि जीडीपी सबसे निचले दर पे क्यों आई, आपने पूछा रेपो रेट क्यों नहीं कम हुए, आपने पूछा पूरे देश में बेरोजगारी क्यों नहीं हो रही है। आप पे ऐश्वर्य जी प्रश्न उठेंगे, अगर आप एक तरफा पूछेंगे तो निश्चित तौर मेरे पे पूछिए, मेरे पे उठाइए, लेकिन गुरुजी, नहीं तय करते हैं। लेकिन गुरुजी, जो आपके माननीय सम्माननीय नेता हैं, थोड़ा ज्ञान उनको भी दे दीजिए कि संसद में पूछ लें कि सब कुछ मैंने ही ठेका लिया है। वो वहां पे जाके बोहे चढ़ा के ये कर लो, वो कर लो, ये क्या मेरे अंदर भी अनुराग भदौरिया आ गए? नहीं, मैं सिंपली कंट्रोल, मैं कह रहा हूं क्या वो कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बात सुन लीजिए। नहीं, आप सुनिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा आपके। नहीं, आप ज्यादा बोलिए, लेकिन क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं मनोज सिंह काका से पूछूं कि क्या आइडियोलॉजी आपके नेता ने क्या चार्टर पे, मैं चार्टर पे बोल दूं तो वो मेरे को वो करते रहिए। आप बोलिए ना। नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं पूछ रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है सत्ता को। दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 का पूरा चुनाव काबू में रखना। अडानी के प्लेन से लड़ा। काका जी आ रहा हूं, कौन सी बात है? काका जी एक मिनट, वो काका जी एक प्लेन पे चल रहे थे। नहीं है ऐश्वर्य, आप पूरा